हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, हम अपने वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिकल ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दें। इससे क्या है कि मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेके आता रहता हूँ। इससे पहले मैं एक चीज आपको ये भी बता दूं कि मैंने यहाँ पे अपने ब्लॉग का लिंक दे रखा है। इससे क्या है कि आप मेरे ब्लॉग पे जा सकते हैं, वहां पे आपको इलेक्ट्रिकल ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड और भी ढेर सारे इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज इलेक्ट्रिकल ट्रबल शूटिंग। इलेक्ट्रिकल ट्रबल शूटिंग यानी कि विद्युत समस्या निवारण क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिकल ट्रबल शूटिंग क्या है। ये एक प्रोसेस है, इसके द्वारा हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फॉल्ट को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करते हैं, मीन्स ठीक करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, यानी कि इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम के सामान्य कारण क्या है। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम में कॉमन कॉजेज की बात करें तो वायरिंग में फॉल्ट हो सकता है, मीन्स वायर हो सकता है कि कहीं से जली हो, या फिर यह भी हो सकता है कि वायर कहीं से कटी हो। पैनल या फिर जंक्शन बॉक्स में जो कनेक्शन है वो लूज हो सकते हैं। सर्किट ओवरलोड हो सकता है, या फिर हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जैसे कि एमसीबी, एसएमपीएस, कॉन्टैक्टर, रिले ये डैमेज हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि पावर सर्ज हो। तो ये कुछ इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बेसिक प्रॉब्लम होते हैं। जो लोग मोस्टली इंडस्ट्री में वर्क करते हैं वो लोग इन प्रॉब्लम से अच्छी तरीके से वाकिफ हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस जंक्शन बॉक्स में क्या हुआ है कि वायर शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरा का पूरा आग लग गया है। तो अब ये प्रॉब्लम क्यों हुई? ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वायरिंग लूज हो, या फिर हो सकता है कि ओवरलोड होने की वजह से, या फिर ये भी हो सकता है कि कनेक्शन कहीं ना कहीं लूज होने की वजह से जो है ये फॉल्ट हुआ हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू अप्रोच इलेक्ट्रिकल ट्रबल शूटिंग, यानी कि आप इलेक्ट्रिकल ट्रबल शूटिंग के बारे में क्या सोचते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के द्वारा, यानी कि एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के द्वारा मीन्स व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करके इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसका निरीक्षण यानी कि इंस्पेक्शन करके फॉल्ट को आइडेंटिफाई करके स्टेप बाय स्टेप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशन शुड बी टेकन ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, यानी कि जब हम इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो जब हम इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उस दौरान हमें पीपी का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने भी पीपीज हैं जैसे कि ग्लव्स हो गया, गॉगल्स हो गए, इस तरीके के जो भी पीपीज इलेक्ट्रिकल में आते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी संभव हो तो एनर्जीकृत उपकरणों पर काम करना चाहिए। प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त लॉकआउट और टैग आउट का इस्तेमाल करना चाहिए, और इसके साथ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी गाइडलाइन का भी पालन करना चाहिए। तो जब भी हम इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो इन बेसिक बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हर एक इंडस्ट्री में कुछ बेसिक रूल होते हैं। जब हम कोई भी प्रॉब्लम जो है चाहे वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो या फिर मैकेनिकल से रिलेटेड हो, मशीनों में जब सॉल्व करते हैं तो कुछ बेसिक्स रूल बने होते हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ मल्टीमीटर इन इलेक्ट्रिकल ट्रबल शूटिंग। तो जब इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है तो उस समय मल्टीमीटर का क्या यूज होता है, या फिर इलेक्ट्रिकल ट्रबल शूटिंग में मल्टीमीटर का क्या उद्देश्य है। तो मल्टीमीटर का यूज इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, या फिर उसको कंटिन्यूटी भी कहीं कहीं बोला जाता है, को मापने के लिए किया जाता है। बिना मल्टीमीटर हम इन चीजों को चेक नहीं कर सकते। इसलिए जब कभी भी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है
तो उसमें मल्टीमीटर का रोल बहुत ही अहम हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी वोल्टेज? एसी और डीसी वोल्टेज में क्या अंतर है? तो जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, ये एसी मीन्स अल्टरनेटिव करंट का डायग्राम है और ये डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट का डायग्राम है। एसी वोल्टेज समय के साथ साथ अपनी पोलैरिटी को चेंज करता रहता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो इसकी पोलैरिटी है वो जैसे जैसे आगे जा रही है वो क्या है कि चेंज होती जा रही है। और डीसी वोल्टेज यानी कि जबकि डीसी वोल्टेज यानी कि डायरेक्ट करंट में ऐसा नहीं होता, मीन्स वो अपनी पोलैरिटी जो है वो चेंज नहीं करता, यानी कि इसकी जो पोलैरिटी है वो कांस्टेंट रहती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये डीसी वोल्टेज की जो पोलैरिटी है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, यानी कि एक सीधी लाइन में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ अ सर्किट? यानी कि किसी भी सर्किट में कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करते हैं? तो जब हमें किसी भी सर्किट में कंटिन्यूटी चेक करना होता है तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मल्टीमीटर का यूज किया जाता है। जो लोग इंडस्ट्री में वर्क करते हैं वो लोग इस चीज को अच्छी तरीके से जानते होंगे कि जब हमें किसी भी सर्किट में या फिर किसी भी केबल की या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की जब हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होती है तो हम मल्टीमीटर का यूज करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी मोड सेलेक्ट करते हैं और मल्टीमीटर के दोनों प्रोब यानी कि ये जो है, ये आप जैसे कि यहां पे देख रहे हैं, ये प्रोब हैं जो कि मल्टीमीटर के साथ कनेक्ट होते हैं। तो मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को सर्किट के दोनों पॉइंट पे टच करते हैं। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पे इसके दोनों प्रोब क्या है, सर्किट के दोनों साइड पे टच है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी केबल की हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हम क्या करेंगे कि मल्टीमीटर के प्रोब को केबल के दोनों साइड पे कुछ इस तरीके से केबल के दोनों साइड पे टच करेंगे। और अगर केबल की वायर ओके है तो मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी शो करेगी। तो इस तरीके से हम किसी भी सर्किट की कंटिन्यूटी जो है वो चेक करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड बी द कॉजेज ऑफ अ सर्किट ब्रेकर रैपिडली ट्रिप? यानी कि यदि कोई सर्किट ब्रेकर बार बार ट्रिप हो रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है? तो किसी भी सर्किट ब्रेकर के बार बार ट्रिप होने के कुछ कॉमन कॉजेज होते हैं, जैसे कि ओवरलोड सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, ग्राउंड फॉल्ट हो गया, अथवा ये हो सकता है कि हमने जो भी ब्रेकर यूज कर रखा है वो पहले से ही खराब हो और हमने उसको चेक ना करके उसको यूज में ले लिया हो, जिसकी वजह से वो बार बार ट्रिप हो रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ फ्यूज इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट? इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्यूज का क्या उपयोग होता है? तो जैसा कि आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फ्यूज देख रहे हैं, तो फ्यूज क्या है, एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो सर्किट में इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो को इंटरप्ट यानी कि बाधित करता है। यदि वो करंट वैल्यू निर्धारित वैल्यू से ज्यादा होती है तो फ्यूज सर्किट को ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से बचाता है, यानी कि यह हमारी मशीन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू टेस्ट अ फ्यूज? यानी कि आप फ्यूज को कैसे टेस्ट कर सकते हैं? तो फ्यूज को टेस्ट करने के लिए हम रेजिस्टेंस मोड में मल्टीमीटर का यूज करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक फ्यूज है और ये मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर में हमने क्या कर रखा है कि रेजिस्टेंस मोड जो है वो सेलेक्ट कर रखा है और इसके दोनों प्रोब जो है वो फ्यूज के दोनों साइड में हमने लगा रखे हैं। तो फ्यूज को टेस्ट करने के लिए हम रेजिस्टेंस मोड में मल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। यदि फ्यूज ओके है तो बहुत कम मात्रा में रेजिस्टेंस शो करेगा, और अगर फ्यूज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो कर रहा है तो हो सकता है कि फ्यूज जो है वो खराब होने वाला हो या फिर खराब हो गया हो। तो दोस्तों हमने अपने इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आंसर के बारे में जाना, जो कि मोस्टली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।